हम सबको अध्यक्ष मानते हैं। संगठन का मतलब होता है संघ के अंदर गठित होकर एक व्यक्ति शारीरिक रूप से कार्य करता है और मानसिक रूप से कार्य करता है। उस कार्य करके जो कार्य को चलाता है उसे संगठन कहते हैं। आपके आने से ही ना संगठन होगा। आज मेरा टेम्परेचर है और रोड पर सोना, साथ साथ अगर किसी के इंसान, इतना गर्म रोड है कि रोड पर सोना बहुत ही तकलीफ होती है। रोड पर सोने में इंसान अपना पैर नहीं रख पाएगा। मेरे भी पीठ में कुछ छाले पड़ गए। हम भी जिस तरह से जिस दर्द से गुजर रहे हैं, हम ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के सीटेड बीटेड विद्यार्थी गुजर रहे हैं। उनकी परिताड़ना को कोई समझ नहीं पा रहा है। बिहार के अंदर रहने वाले शिक्षा मंत्री जी और तमाम मंत्री लोग इस व्यथा को नहीं समझ पा रहे हैं, जो व्यथा सारे लोग उठाए हैं और सारे लोग रोड पर आ गए हैं। बिहार के अंदर जो शिक्षक नियमावली के अनुसार जो एक प्रक्रिया पूरा करना रहता है, वो पूरा हम लोग 3 साल पहले ही कर लिए। आखिर हम लोगों में कमी क्या थी कि हम लोगों को ज्वाइनिंग नहीं कराया गया? आखिर हम लोगों में वो चीज़ क्या कमी थी कि ज्वाइनिंग नहीं कराया गया? मैं पूछना चाहता हूं। मैं कल भी बोला था कि क्या हम अपने 3 साल अपने वक्त को पैसा से खरीद सकते हैं? अपने हर खुशी को, हर अपना तरीका को, और आने वाले समय में जितने सारी अपने जरूरतमंद चीज रहेगी उसको पैसा से खरीद सकते हैं, लेकिन इस वक्त को खरीद पाएंगे हम 2019 से लेकर 2022? शिक्षा मंत्री जी यह बात को नहीं समझ रहे हैं और हम लोग यह आश्वासन नहीं, इस बार चुनौती देते हैं कि भूख हड़ताल करेंगे और यहीं से बॉडी लौट कर जाएगा बांसघाट। यहीं से बॉडी लौट कर बांसघाट जाएगा, क्योंकि समाज में एक माँ बाप के अलावा कोई पैसा नहीं देता है महीना का। अगर हम तकलीफ में हैं, अगर घर पे कोई व्यक्ति सुन रहा है इस मेरा बात को, तो गौर से सुन ले। अगर कोई कहता है कि हम बहन किया गए हैं, भैया किया गए हैं, मामा का शादी है, तो चाचा का शादी है, तब मौसी की शादी है, और आंदोलन में नहीं आ रहे हैं, उनसे कभी भी आप 10,000 रुपया कर्ज ले लो। कर्ज लेने के बाद आप 4 महीना नहीं तो देखो 5वां महीना कितनों आपका बड़ा आदमी रहे, आपसे वो पैसा मांग लेगा। अरे एक माँ बाप के अलावा आपका कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई आपका भला हो। एक बाप ही एक ऐसा होता है जो गोद में किसी बच्चे को उछालता है तो बच्चा हंसता है और सोचता है हम सेफ हैंड में, हम आएंगे नीचे ना तो हमको गोद में ले लेगा। उसके अलावा कोई नहीं है। एक बाप ही चाहता है कि इंसान बड़ा बने। लेकिन आज हमारे जितने सारे बीटेड सीटेड के जितने सारे अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि शादी है, ब्याह है, रिलेशन में जा रहे हैं, तो मैं उनको बोलना चाहता हूं कि याद रखना दोस्त, इस बार तो जा रहे हो, स्थिति ऐसी आएगी कि कोई कार्ड नहीं देगा। अगर गरीब रहोगे तो कोई कार्ड नहीं देगा, ये बात याद रखना। सबको बोल रहे हैं, कोई कुर्सी नहीं देगा बैठने के लिए समाज में। आज आ नहीं रहे हो तो, आज आप आ नहीं रहे हो यहाँ पे, तो कोई कुर्सी नहीं देगा बैठने के लिए। याद रखना मेरा मित्र, समाज में आपको तभी इज्जत मिलता है जब कहते नहीं सर जी आए हुए हैं, सर जी आए हुए हैं। तो तुम लोग काम कर रहे हो। कल एक बात बोले थे कि पूत मांगे गई ले, अब हतार कमा के आई ले। मैंने आज के रिलेशन में आप चंद खुशी के लिए जा रहे हो, है मामा के शादी जा रहे हैं, मामा के लड़का के शादी जा रहे हैं। अरे ससुरा, यहाँ नौकरी लग जाएगा तो तुम्हारे पीछे पीछे कितना आदमी घूमेंगे, कितना आदमी घूमेंगे। समाज के अंदर रहने वाले कितना आदमी आपके पीछे पीछे चलेंगे, कहेंगे उनको मेरा बेटा जो है ना, मेरा बहन का लड़का जो है वो शिक्षक है पटना में, अब बहुत अच्छा टीचर है, अच्छा बहुत अच्छा नौकरी करता है। तो आप लोग आइएगा तब ना शिक्षक का नौकरी लीजिएगा। इस सरकार की रवैया से हम लोग पिछले 8 दिन से 9 दिन से हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं, रोड पे सो रहे हैं, पुलिस का लाठी खा रहे हैं, लड़का बेहोश होकर गिर रहा है, लड़का को हॉस्पिटल में भर्ती करा रहे हैं। बताइए, जितना तरह से दिक्कत सह रहे हैं, आप लोग आइएगा तब नहीं इस आंदोलन को हम लोग पूरा करेंगे। लड़ाई किस बात की है जी, इज्जत किस बात की है? हमारे बिहार के अंदर 1,20,000 सीटेड विद्यार्थी जितना पास आउट है, सब कोई मेरे नजर में अध्यक्ष है। 2 अध्यक्ष, 3 अध्यक्ष, हम सबको अध्यक्ष मानते हैं। संगठन का मतलब होता है संघ के अंदर गठित होकर एक व्यक्ति शारीरिक रूप से कार्य करता है और मानसिक रूप से कार्य करता है। उस कार्य करके जो कार्य को चलाता है उसे संगठन कहते हैं। आपके आने से ही ना संगठन होगा। आज मेरे पास लड़की नहीं है लेकिन 500 लड़का है। आखिर क्यों लड़की क्यों नहीं आई है? केवल लड़का को ही नौकरी होगा। जिस समय बहाली आएगा तक मेरी यहाँ की लड़ाई नहीं हो रही है, सरकार मेरे पे ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसा करके रोएगी। खाली जाके कहेगी हम सरकार से जाएंगे, हम केस करेंगे। अरे ससुरी, तुम यहाँ आएगी नहीं तो कैसे होगा? यहाँ आएगी नहीं, अपना बात नहीं मनवाएगी तो कैसे होगा? एगो हम ही हैं, यहाँ एगो हम ही स्पेशल बैठल है। हमारा घर में माई बहन नहीं है, हमारा घर में माई बहन नहीं है। आप लोग भी तो माई बहन जैसा है। आप लोग आइए ना तो कहिएगा कि बाप रे बाप ना आएंगे, हमारे पापा मना करते हैं, हमारे चाचा मना करते हैं। अरे देखिए ना, एक बार मेरे भैया भी मना करते, कैसे आए? लेकिन वही ज्वाइनिंग करना रहेगा। कैसे छोड़ दे, पूर्णिया दे रहा तो सरकारी नौकरी का बात है।
कैसे छोड़ दे हम पूर्णिया में सरकारी नौकरी के बाद हम जाके ज्वाइन करेंगे, वही रूम लेके रहेंगे? अरे भैया 5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए आइए, 3 दिन के लिए आइए, आकर तो देखिए कि किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। इस टेम्परेचर में एक छोटा सा चादर डाल के 45 डिग्री टेम्परेचर में, 40 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग धूप में बैठ रहे हैं। हम अपने लिए बैठ रहे हैं क्या? हम अपने लिए बैठ रहे हैं? सारे लोगों के साथ खा पीते हैं और सारे लोगों के साथ जीते हैं। क्या जवाब देना चाहिए? उन लोग स्पीच अच्छा है, राइट स्पीच है, माफ कीजिएगा, उन लोगों को देखिए, उन लोग यही कहेंगे ना कि आज आपके पापा, अगर आपके पापा शरीर से हाथ पैर में मजबूत है तो कमा के दे रहे हैं। आपको कार्ड नहीं दो ना कौन देगा शादी के। अगर आपके घर में नौकरी नहीं है, अगर आप मतलब एक सब इंसान नहीं है समाज के नजर में, तो आपको कार्डो नहीं देगा फ्यूचर में। पैसा नहीं है तो नहीं देगा। नहीं, कैसे दे देगा? हमरे समाज में हमरा जैसा लड़का जो आदमी सीरियस बताते हैं, हमरा ऐसा लड़का, अगर हम आज मान लीजिए कि 20 आदमी ट्यूशन पढ़ाते हैं, क्लास लेते हैं, इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो लोग जानता है। मान लीजिए कि अगर हम नौकरी करेंगे तो और लोग इतने जाएगा। कोई कार्ड देगा जी? कोई कार्ड भी देता है तो अपना औकात से औकात वाला को देता है। कोई कार्ड भी देता है। याद रखिएगा, हम लोग के बाप के पास उतना पैसा नहीं है कि सरकारी नौकरी डीआईजी रैंक के आदमी से शादी। कोई भी कहते हैं, हमारे घर के बहन, मेरी भी बहन क्यों नहीं है, डीआईजी रैंक के आदमी से शादी ब्याह करें। आपको उसी घर में करेगा जिस घर में उसकी औकात रहेगा, जितना वो तिलक दे सकेगा। इसलिए आपको आना जरूरत है। अगर रोजगार मिल गया तो जीवन की आपकी खुशी भी अच्छा होगी। आने वाला बच्चा को आप अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, आने वाला बच्चा को आप अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। आने वाला समय में आप अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए और अपने घर के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। और समाज में आपका एक अलग ही पहचान होगा कि नहीं वो मैडम है, वो सर है, एक इज्जत होता है कहीं जाने पर। तो एक हमारी ही संगठन थोड़ा चल रही है। आज मांग ऐसी है, अगर आप नहीं आए, याद रखिएगा पीछे से कोरोना वायरस 75%, 80% मेघांक लेके पहुंच रहा है। फिर होइएगा गलती हो गया हमसे, हम नहीं गए थे, हमसे चूक हो गई। फिर सरकार के जाकर रोइएगा, फिर सचिवालय 2 दिन आएगा, 3 दिन, फिर 4 दिन कोर्ट केस कीजिएगा। वो करे से बढ़िया के एक बार आके लगातार बहाली ले लीजिए, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा। अरे अपना मम्मी पापा के अलावा दुनिया में कोई पूछता है आज के समय में? अपना दामाद को अगर कोई आता है, पहला दिन बढ़िया से खाना पीना खिलाता है, दूसरा दिन पूछता है अपने बेटी से कब तक रहेंगे दामाद जी घर पे, कब तक रहेंगे दामाद जी घर पे, तो पूछो तो निशा। फिर तीसरा दिन, चौथा दिन के बाद वो पूछबो नहीं करता क्या खाए, क्या कहाँ गए। तो दामाद के तो घर में इज्जत है ही नहीं है, तो हम लोगों को क्या इज्जत मिलेगा? समाज के साथ अगर सामंजस्य से बैठाकर काम करना है तो आपको गर्दनी बाग आना पड़ेगा। हमारे नजर में तो 1,20,000 छात्र जो है छात्र अध्यक्ष है, आए मेरे साथ मिलकर काम करें। महिलाएं जितने सारी हैं, मेरे घर में भी माँ बहन है, मेरे घर में भी माँ बहन है। आप लोग आइए, देखिए कितना अच्छा से सारी महिला लोग आ रही हैं, रह रही हैं। लोगों के लिए इंतजाम किया गया, होटल का इंतजाम किया जा रहा है रहने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए। एसी रूम नहीं, जितना हमसे हो पा रहा हम कर रहे हैं, ताकि हमारे घर में जिस तरह माँ बहन सेफ है, सारे लोग सेफ रहे। मेहनत किया जा रहा है सारे लोगों पे। आज देखिए संगठन में जितना लोग आए हुए हैं, जितना मेरे भाई लोग आए हुए हैं, क्या इस संगठन की लड़ाई मेरी थी? सारे भाई लोगों की थी।